मुस्तफ़ा, तन्हा चले थे मेरे मुस्तफ़ा। किस लिए चले थे मेरे मुस्तफ़ा? इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले थे, इस्लाम की बका के लिए चले थे, इस्लाम की आबियारी के लिए चले थे। चलने वाला कोई और नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात थी। अकेले चले थे, लेकिन अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर को ईमान की दौलत अता फरमाई। किसको अता फरमाई? अबू बकर को ईमान की दौलत अता फरमाई। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत किसको मिली? जोर से बोले, किसको मिली? अबू बकर को मिली। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अबू बकर को अता फरमाई। अल्लाह ने करम फरमाया। बच्चों में सबसे पहले ईमान की दौलत हजरत अली को अता की गई, यानी मर्दों में सबसे पहले किसको? अबू बकर को अता की गई। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली को अता की गई। हजरत सुफियान रज़ा संभली ने एक शेर पढ़ा, मेरा उसी वक्त जहन बन गया था। आज मैं इस बात का खुलासा करता हुआ चलूंगा। मेरी कौम के जवानों की अक्सरियत है वो जवान जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करते हैं, वो जवान जो कि व्हाट्सएप चलाया करते हैं, वो जवान जो कि इंस्टाग्राम चलाया करते हैं, वो जवान जो कि फेसबुक का सहारा लेते हैं, वो जवान जो कि यूट्यूब चलाया करते हैं। आओ तवज्जो को करीब करो। एक नारा आपने सुना होगा, बड़ी तेजी के साथ वायरल किया जाता है। लोग कहते हैं दमादम मस्कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्कलंदर अलीदा पहला नंबर। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? हाथ उठा के बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? हाथ उठा के बताओ। दमादम मस्कलंदर अलीदा पहला नंबर। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, याद रखें अली की असमतें अपनी जगह, अली की फजीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह, अली की रिफतें अपनी जगह। लेकिन बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं, अबू बकर का है, अबू बकर का है, अबू बकर का है, अबू बकर का है। आप कहोगे दावा तो कर दिया, दलील भी पेश करो। मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक देहात से चलने के बाद एक बंदा आया, आने के बाद एक बकरी का बच्चा मुस्तफा की बारगाह में लेकर के आया। या रसूल अल्लाह बेचने के लिए आया हो। नबी ने फरमाया पैसा आज नहीं कल मिलेगा। क्या फरमाया? पैसा आज नहीं कल मिलेगा। नबी की बारगाह से उठ करके जा रहा था, अभी दरवाजे पे पहुंचा था। दरवाजे पे अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? जोर से बोलो। से मुलाकात हो गई, अली से मुलाकात हो गई, अली से मुलाकात हो गई। अली ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा नबी की बारगाह से आ रहा हूं। कहा क्या करके आ रहे हो? कहा बकरी का बच्चा बेच के आ रहा हूं। कहा पैसे मिले? कहा ना 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 ना, पैसे ना मिले, पैसे कल मिलेंगे। अली ने जब इतना सुना तो अली कहने लगे यार बड़ा नादान है, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो, कहने लगा यार ये तो मैंने मुस्तफा से पता ही नहीं किया। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत अली ने कहा जल्दी से नबी की बारगाह में जाओ, जाने के बाद पता करो या रसूल अल्लाह अगर कल आप ना मिले तो पैसा किससे लिया जाएगा। अब मैं दलील देने लगा हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत अली के पास से चल करके ये बंदा नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह माजरत चाहूंगा, मैं कल जब पैसे लेने के लिए आया अगर आप ना मिले तो पैसा किससे लिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना। बोलो यार जवानों बोलो, किससे लेना? अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना। नबी ने इशारा दे दिया। वो जो कहते हैं ना कि तमादम मस्कलंदर, तासुबात की ऐनक हटा, ये देख मेरे मुस्तफा ने पहला नंबर किसको दिया है? अबू बकर को दिया है, अबू बकर को दिया है। जब नबी की बारगाह से चल के गया, अली ने एक बार और रोका। कहा कहां से आए? कहा नबी की बारगाह से। कहा अब किसका नाम लिया है? कहा अबू बकर का नाम लिया है। अली कहने लगे यार बड़ा नादान है, अगर अबू बकर ना मिले तो। कहने लगा इसके आगे पता नहीं किया। अली ने कहा जल्दी जाओ पता करके आओ। नबी की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो फिर किससे लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। नबी की बारगाह से चल करके अली के पास आया दरवाजे पे। अली ने फिर से कहा किसका नाम लिया है? कहा उमर का नाम लिया है। कहा उमर भी अगर ना मिले तो? कहा इसके आगे की रूदाद मालूम नहीं। कहा जल्दी करो पता करके आओ। नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह उमर भी ना मिले तो? नबी ने फरमाया उस्मान से लेना, उस्मान से लेना, उस्मान से लेना। अब मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं याद रखो मैं पहुंचाने लगा हूं। नबी की बारगाह से चल के गया था। अली ने कहा किसका नाम लिया? कहा उस्मान का नाम लिया है। अली ने कहा उस्मान भी
भी अगर ना मिले तो इसके आगे की रुदाद मालूम नहीं। कहा जल्दी जा पता करके आ। नबी की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से लूंगा, उस्मान भी अगर ना मिले तो। अल्लाहू अकबर। इतना जब कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ग़ैब नबी ने फरमाया, मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना, उमर ना मिले तो उस्मान से लेना। ग़ैब नबी फरमाते हैं उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। अरे बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किससे लेना? फिर उससे लेना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमराबाद, मरहबा। अली 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 अली। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा अकेले चले इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए। तन्हे तन्हा चले मेरे मुस्तफा, कदम को बढ़ाया। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई। बच्चों में सबसे पहले ईमान की दौलत अली को अता फरमाई। और जानते हैं, कुर्बान जाएं अपने नसीबे पे, नबी भी ऐसा मिला है जो नबियों का इमाम है। क्या मशवरा करके बोलेंगे? जोर से, जोर से और जी लगा के, नबियों का इमाम। मेरे मुस्तफा से पहले जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना, उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम है? नाम की भी बरकतें मिलती है मेरे भाई। नाम अगर जबान से लिया जाए तो अल्लाह बरकतें देता है। क्या नाम है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जानते हो, एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को मुखातब करने के बाद 70,000 का मजमा जमा किया। कितने लोगों को जमा किया? 70,000 का मजमा, 70,000 का मजमा जमा किया। मेरे नबी के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को मुखातब करने के बाद कहते हैं, और लोगों मुझे जाने की इजाजत दो, इसलिए कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है। मैं जाना चाहता हूँ इसलिए कि आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है। मैं जाना चाहता हूँ इसलिए कि आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। अल्लाहू अकबर। ये एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुतवज्जे करने के बाद बुलाया। 70,000 का मजमा जमा किया, और 70,000 का मजमा जमा करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, याद रखें खिताब कौन फरमा रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अपनी उम्मत से खिताब कर रहे हैं। लेकिन तस्किरा तेरे और मेरे नबी का हो रहा है, तस्किरा मोहम्मद अरबी का हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, लोगों मुझे जाने की इजाजत दो, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। आपकी उम्मत ने मुखातब करने के बाद कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, हमने तुम्हारा फजल कमाल भी देखा है। हमने देखा कि अगर तुम किसी कोड़ी के सर पे हाथ फेर देते हो, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। हमने देखा अगर तुम किसी मुर्दे के करीब जाकर के तुम बिस्मिल्लाह कह देते हो, अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। हमने तुम्हारी बड़ी फजीलतें देखी हैं। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी फजीलतों का मालिक बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी बुलंदियों का मालिक बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी रिफतों का मालिक बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी असमतों का मालिक बनाया है। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, हमें इतना बता दे, वो जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला
वाला है, वो जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, वो जो आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है, क्या वो आपसे भी ज्यादा फजीलतों का मालिक होगा? क्या वो आपसे भी ज्यादा बुलंदियों का मालिक होगा? क्या वो आपसे भी ज्यादा रिफतों का मालिक होगा? क्या वो आपसे भी ज्यादा असमतों का मालिक होगा? जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करने के बाद क्या कहा था? आप फरमाते हैं लोगों, तुमने देखा है ना, मैं अगर कोड़ी के सर पे हाथ फेर देता हूँ अल्लाह उसको शिफा दे देता है। तुमने देखा है ना, मैं अगर कुम बिइज़्निल्लाह मुर्दे के करीब जाकर के कह देता हूँ अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। याद रखो ये सारे काम मैं जमीन पे रह करके जमीन वालों के लिए करता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, मैं ये सारे काम मैं जमीन पे रह करके जमीन वालों के लिए करता हूँ, लेकिन वो जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, वो जो आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है, वो जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, वो रहेगा तो जमीन पे उंगली का इशारा करेगा, आसमान का चांद तो टुकड़े हो जाएगा। वो रहेगा तो जमीन पे लेकिन इशारा करेगा, सूरज पलट के वापस आ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। जिंदाबाद, नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ कि जवानों की ज़हनियत को करीब करके मैं बात करूं। अकेले चले थे मेरे मुस्तफा, तन्हा चले थे मेरे मुस्तफा, और जब ईमान वालों की अक्सरियत होती गई, ईमान वाले बढ़ते गए, ईमान की दौलत से फैज़याब होते गए, एक वक्त वो आया अल्लाह ने मुसलमानों की तादाद 313 फरमाई। कितनी? जोर से कितनी? जोर से कितनी? इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। जब मदीना की गलियों से मुस्तफा के गुलामों ने अपने कदम को बाहर निकाला था, जब मदीना की गलियों से निकलने का आगाज किया था, तो मदीना के मुनाफिकों ने रोक करके कहा था, कहां चले हो? तुम्हारे पास तो तलवारें भी नहीं हैं। कहां चले हो? तुम्हारे पास तो नेज़े भी नहीं हैं। कहां चले हो? तुम्हारे पास तो भाले भी नहीं हैं। याद रखो, पलट करके वापस आ जाओ वरना बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। पलट करके वापस आ जाओ वरना औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। और कौम के जवानों, मुस्तफा के गुलामों ने बेक ज़बान जवाब दिया था, कहा था, ओ मदीना के लोगों, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। याद रखना, मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना आसिफ कमाल सैफी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब एक बात याद रखें, आज बिला वजह खोखले नारे लगाने की जरूरत नहीं है, आवाजों को बुलंद करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। याद रखना, हालात अगर ऐसे ही रहे कयामत तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी, नहीं आएगी अल्लाह की मदद कयामत तक। चाहे जितना ढिंडोरा पीटो, मस्जिदों में जाने की तौफीक नहीं, मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े होकर कहते हो अल्लाह की मदद नहीं आती। शर्म करो, इसलिए कि बद्र की तारीख तुम्हारी निगाहों के सामने है। ये बद्र के मैदान में जाने वाले, खुदा की कसम, ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मोमिने कामिल थे, ईमान वाले थे। और ऐसे ईमान वाले कि फिर अल्लाह ने मदद फरमाई। दिखा दें झलकी? तैयार हैं? कैसे आती है अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए? बद्र के मैदान में पहुंचे हैं ये। कितनी तादाद थी मुसलमानों की? याद है ना सबक? कितनी तादाद थी? मुस्कुरा के कह दें, थोड़ा सा गुस्से में कह दें। अब माशाअल्लाह गुस्से में कहा जाए तब भी मुस्कुराने वाले लोग बैठे हैं। कितने लोग थे मुसलमान? और मुकाबले में जिसके गए थे वो कितने थे? 1000। और जब ये पहुंचे ना बद्र के मैदान में, पूरी रात वो लोग अपने बातिल खुदाओं को पूछते रहे, शराब पीते रहे पूरी रात।
लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, पूरी रात तस्बीह और तहलील पढ़ते रहे, उसी कुरान की तिलावत करते रहे जो कुरान हमारे घरों में ताकों की सीनत बन के रह गया। उसी कुरान की तिलावत करते रहे जिस कुरान को हम लाने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं होती। कौम के जवानों, आज मुस्तफ़ा के जलसे में बैठे हो, जामिया अल आसिम हसनुल उलूम के जलसे में बैठे हो, ये तमाम तर उलमा इकराम की निगाहें आपको देख रही हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे घरों में अगर बाप का इंतकाल हो जाता है तो तुम सबसे पहले कौन सा काम करते हो? बाप का इंतकाल हुआ, लाओ उठाओ कुरान की पेठी मदरसे में ला करके रखो, उठाओ कुरान की पेठी मस्जिद में ला करके रखो। बेटे का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में लेकर के आओ। माँ का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में लेकर के आओ। भाई का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में लेकर के आओ। खुदा के बंदो, कभी मस्जिदों में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। न जाने कितने पारे ऐसे हैं आज तक जिनका एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया। तुम्हें कभी इतनी तौफीक नहीं होती, कभी कारी अहमद हसन साहब के पास आया करो, आकर के कहा करो, हजरत मैं अपनी माँ की तरफ से कुछ एहसान करना चाहता हूँ, अपने बाप की रूह को तस्कीन देना चाहता हूँ, बताएं मुझे कौन सा काम किया जाए। अगर गर्मी के मौसम में कारी साहब कबिला कह दे कि एक पंखा ला करके मदरसे में लगा दो, कौम के जवानों फौरी तौर पे जाना, पंखा लेकर के मदरसे में ला करके लगाना, इसलिए कि जहां तुम पंखा लगाओगे वहां बच्चे बैठ करके कुरान की तिलावत करेंगे, वहां बच्चे बैठ करके हदीस की तिलावत करेंगे। मेरी कौम के जवानों, याद रखना, इधर कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा, अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जाते हम, नहीं करते ये सब, हमें तो अब्बा बस कुरान की पेठी में बख्शवाने हैं। सच्ची बात है मेरे भाई, हम इससे आगे नहीं बढ़ते, और इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर 80 किलो चने लेके आएंगे, मदरसे में फिर भी नहीं लगाएंगे, मदरसे में फिर भी नहीं लगाएंगे। और मेरे भाई, आप मेरे अपने हो, मैं आपका भाई हूं, ईमानी रिश्ते से हूं कि नहीं? बोलिए, भाई हूं कि नहीं? किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, और किसी के बेटे जैसा। जो कौम फजूल खर्ची करे, अपने पैसे को बर्बाद करे और तालीम पे खर्च ना करे, तो फिर उस कौम में फजूल खर्ची करने वाले ही पैदा होंगे, तालीम याफ्ता लोग पैदा नहीं होंगे। तालीम याफ्ता पैदा नहीं होंगे, एजुकेटेड लोग पैदा नहीं होंगे। हम तो नाज करते हैं ना, अम्मा के 40वें में 10वें में कराए थे हमने 40 किलो। अब अब्बा का इंतकाल हुआ, जमीन छोड़ी, अब्बा ने 50-60 लेके आए। कारी साहब क़िबला, अभी एक जगह बैन कर दिया हमने इस चीज को कि खुदारा रहम करो मुस्तफा की उम्मत पे, एक ही मर्तबा चने करा लो, 1.25 लाख मर्तबा कलमा पढ़ा जाता है, एक ही मर्तबा पढ़वा लो। जो 40वें में तुम कराते हो उसको बचा लो, और बचा के कहीं मस्जिद या मदरसे में लगा लो। हमने कुछ गलत कहा? बोलिए, जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ, बस्ती के बुजुर्ग लोग बैठे, क्या हमने गलत कहा? बोलो, गलत कहा? नहीं। अब ये मत सोचियो कि मौलाना चनों को मना कर रहे हैं तो कहीं देवंदी तो नहीं है। मैं सुन्नी, मेरा बाप सुन्नी, मेरे दादा सुन्नी, सुभान अल्लाह, और मुझसे बड़े तुम क्या सुन्नी होगे? अल्हम्दुलिल्लाह। चने ना करना ये इस चीज की अलामत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ हज़रात, मना मैंने किया था तो लोग कह रहे थे मौलाना तो वो हो गए। क्या हो गए भाई? कौन सी मशीन में डाल के चेक किया है कि वो हो गए और क्या हो गए? और खुदा के बंदो, तुम्हें यही पता नहीं कि वो कैसे होते हैं, तुम्हें यही मालूम नहीं। बदलो यार अपने हालात। इंतकाल हुआ है हमारे अपने अजीज का, एक मर्तबा चने करा लें और दूसरी मर्तबा घर में फरमाइश होती है, बोले वो बहनें ना मान नहीं, बहनें ना मान नहीं। बहनें कह रही हैं अब्बा तो हमारे भी, हम भी तो कराएंगे। और बहनें बैठी भी हैं यहाँ, माए बहनें, वो भी सुन लें, हमारे भी तो अब्बा है। किसने कह दिया तुम्हारे अब्बा ना थे? अब्बा तुम्हारे भी थे। क्या करोगी? चने कराएंगे। चने क्यों कराओगे जी? चने मत कराओ, पैसे लाओ और अब्बा के नाम से मदरसे में लगाओ।
मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं, इतना बेनिफिट चने पड़वा के, बिरयानी खिला के, उड़द चावल खिला के तुम्हारे अब्बा को नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट मदारिस इस्लामिया के तलबा पे खर्च करने से मिलेगा। और हैं ऐसे ऐसे जियाले। अम्मा का इंतकाल हुआ था मेरे एक अजीज की, मैं कहूंगा उसको इस्लाम का दर्द रखने वाला, नाम है उसका मोहम्मद आसिफ। अकेले ने मदरसे में एक रूम बनवाया माँ के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और बोलेगा आके? सुभान अल्लाह। अकेले बंदे ने कहा हज़रत किसी का कुंदा भी मत लगाइयो। वाह, ये उसने फखरन कहा किसी का कुछ नहीं। का मंशा क्या है? मंशा सिर्फ इतनी है, लोग चने कराते हैं, हम मदरसे में पैसा लगवा के अपनी अम्मा को बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे। यार फायदे में कौन है? तुम क्या समझते हो ये मौलवी तुम्हें खसारे में लेके जाएंगे? और खुदा की कसम ये उलमा ही तो आपको जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, हल्के में मत लियो। एक तो बमुश्किल 3% बच्चे पढ़ते हैं हमारे मदारिस में, 97% हमारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं कि नहीं? 97 बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और हमारी जबानों पे क्या है? कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मौलवी क्या खाएगा, सब यही कहते कि मौलवी क्या खाएगा, मौलवी क्या खाएगा, मौलवी क्या खाएगा। कोई नहीं कहता डॉक्टर क्या खाएगा, इंजीनियर क्या खाएगा, प्रोफेसर क्या खाएगा। और खुदा के बंदो जो तुम खाओगे वही हम खाएंगे। कौन से मौलाना भूखे मरते हैं? कभी बताओ तुम्हारे दरवाजे पे किसी ने आकर के किसी मौलवी ने अपने लिए हाथ फैलाया हो? अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, मगर बदलो अपने हालात। यही हालात रहे तो उलमा के लिए तरस जाओ। मात्र 3% ले दे के बच्चे हमारे मदारिस में पढ़ते हैं, और वो 3% दुनिया की बातिल ताकतों के निशाने पे तो हैं। अफसोस की बात यह कि हमारे अपनों के निशाने पे अफसोस की बात है। मेरी बात से मुत्तफिक है ना? और 3% में भी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं हजरत कि जो हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज करने के बाद छोड़ देते, दौर भी नहीं निकाल पाते, सुना भी नहीं पाते। मैं तो समझता हूँ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 1% बच्चे सही माना में आलिम दीन बनते, 1% सही माना में आलिम दीन। और हम अगर उन्हीं की बात को ना मानेंगे तो फिर किसकी बात को मानेंगे? मेरे भाई, दीन तुम नहीं जानते, उलमा जानते हैं। उलमा जो बातें बताते हैं उन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह, जोर से। और रिजल्ट तुम्हारा निगाहों के सामने। 97% बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, आज तो सोशल मीडिया का दौर है। तुम क्या समझते हो जवानों, उलमा को तकलीफ नहीं होती? उलमा को तकलीफ होती है। जानते हो कब उलमा को तकलीफ होती है? उलमा को जब तकलीफ होती है जब मेरी कौम के जवान का नाम नासिम होता है, सोशल मीडिया पे आकर के गालियां बकता है। उलमा को तकलीफ होती है जब मेरी कौम के जवान का नाम आमिर होता है, सोशल मीडिया पे आकर के गालियां बकता है। जब उलमा को तकलीफ होती है जब मेरी कौम के जवान का नाम वसीम होता है, सोशल मीडिया पे आकर के गालियां बकता है। मेरी कौम के जवानों, उलमा का फख्र से चेहरा उस वक्त चौड़ा हो जाता है, सीना उस वक्त चौड़ा हो जाता है जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है, IAS का तमगा लेकर के आता है। जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है, SI का तमगा लेकर के आता है। जब मेरी कौम के जवान का नाम शाहनवाज होता है, प्रोफेसर बनकर के आता है। जब मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, मात्र 23 साल की उम्र में MBBS की डिग्री लेकर के आता है। पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा आसिफ कमाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना, निगाहों के सामने अगर जनाजा रखा हो ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला वो वक्त आए जनाजा बाप का हो तो नमाज़े जनाजा के लिए इमाम का ऐलान ना किया जाए, बाप के जनाजे को आकर के उसका बेटा पढ़ाए।
कम से कम इतना तो कर लो। अल्लाह ने 4 से 5 बेटे अता फरमाए हैं, तो खुदारा एक बेटे को दुनिया कमाने के लिए ना सही मगर आखिरत कमाने के लिए तो रखो। कम से कम एक बेटा तो हाफिज कुरान बनाओ, एक बेटा तो कम से कम आलिम दीन बनाओ। दुनिया की बातिल ताकतें कुरान को मिटाना चाहती हैं, मदारिस इस्लामिया को मिटाना चाहती हैं। तुम भी इस कुरान को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो? तुमको मालूम नहीं कुरान की हिफाजत के लिए वाहिद एक जरिया ये है। हालांकि अल्लाह करम फरमाने वाला है, अल्लाह ही हिफाजत फरमाने वाला है, लेकिन एक वाहिद जरिया हुफ्फाज़ इकराम का है। इसलिए कि लोगों ने पहले भी कुरान को मिटाना चाहा था, लोगों ने पहले भी कुरान को खत्म करना चाहा था। अंग्रेजों के दौर का वो जमाना भी याद करो जब कुरान को घरों से निकाल करके दरियाओं में डाला जा रहा था, कुरान को घरों से निकाल करके समंदरों में डाला जा रहा था। आई थी अंग्रेज की एक टीम एक अल्लाह वाले की झोपड़ी में आकर के कहा था बाबा कुरान है? कहा हाँ कुरान है। कहा लेकर के आओ। कहा क्या करोगे? कहा इस कुरान को हम दरिया में जाकर के डालेंगे। कहा उससे क्या होगा? कहा हम रूए जमीन से कुरान का खात्मा करना चाहते हैं, रूए जमीन से कुरान को खत्म करना चाहते हैं। जानते हो अल्लाह वाले ने नजर विलायत से देखा कि एक बच्चा आ रहा है, करीब उसी तरफ आ रहा है। वो बच्चा जब करीब आया अल्लाह वाले ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये कुरान को मिटाने की बात करते हैं, ये कुरान को निस्तो नाबूद करने की बात करते हैं, ये कुरान के खात्मे की बात करते हैं। जानते हो उस जरा से बच्चे ने ये कहा था तुम्हारी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी मगर कुरान की तालीम खत्म नहीं होगी। आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन कुरान खत्म नहीं होगा। जानते हो किस लिए? अल्लाह वाले ने कहा बेटे इनको कुरान पढ़ के सुनाओ। उसने कहा मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। अल्लाह वाले ने नजर करामत डाली और नजर करामत डालने के बाद कहा था बेटे अब इन्हें कुरान सुनाओ। तारीख बताती है उस बच्चे से जब बाद में कहा गया तो वो बच्चा जो कि अभी तक कुरान पढ़ना नहीं जानता था, नजर करामत से अल्लाह वाले की वो कुरान उसको याद हो गया, कुरान सुनाने लगा। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा और बैक ज़बान उसने कहा तुम कुरान मिटाने की बात करते हो, कुरान को खत्म करने की बात करते हो। ये कागज पे लिखा कुरान यहाँ से उठा के दरिया में डाल सकते हो मगर बताओ इस बच्चे के सीने से कुरान कैसे निकालोगे? इस बच्चे के सीने से कुरान कैसे निकालोगे? अंग्रेज ने कहा था जिसके सीने में कुरान होगा हम उसकी गर्दन को कलम कर देंगे। अल्लाह वाले ने कहा था तो चलो उठो तलवार को उठाओ, तुम गर्दनें कलम करते रहो, हम लोगों के सीनों में कुरान की तालीम को डालते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान की नॉलेज को डालते रहे। ये कुरान बड़ी अज़मतों का हामिल है, बड़ी फजीलतों का हामिल है जिसकी तालीम मदारिस इस्लामिया में दी जाती है। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अकेले चले थे मेरे मुस्तफ़ा। आ जाएं पलट के वही। कोई और था साथ में? बोलिए। अकेले थे मेरे मुस्तफ़ा, कोई और था साथ में? हम कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। नहीं आएगी जब तक कि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और खुदा की कसम अगर एक बार बदल लिया ना तो अल्लाह की मदद आज भी आएगी इंशाअल्लाह। जैसे बद्र के मैदान में अल्लाह की मदद आई, कैसे आई अल्लाह की मदद? मैं एक अलग सूरत है और उसको ओपन करके ही मैं बात को खत्म करूंगा। यहां से लेकर के वहां तक जितने लोग बैठे हैं सब मुस्तफा जानी रहमत से प्यार करते हैं, करते हैं ना जी? तो शर्माना कैसा, शर्माना कैसा? हाथ उठा के बताएं प्यार है, प्यार है, प्यार है। कह सकते हो आई लव? कह सकते हो? जोर से, जोर से, जोर से ऐवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाए, जोर से। अल्लाह सलामत रखे। प्यार है मोहम्मद से, मोहम्मद से, जोर से। याद रखना मेरी कौम के जवानों, अगर मुआशरे में छपरी पना करोगे तो जलील हो जाओगे। यही आई लव अगर किसी की लड़की को बोल दिया तो पिटोगे थाने में ले जाकर के। और इसी आई लव को जब मोहम्मद के हवाले से बोला जाएगा तो अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, फजीलतों से नवाजेगा, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा। बेशक। लफ्ज एक है लेकिन एक तरफ बोलने में डंडे हैं और दूसरी तरफ बोलने में, बोलिए बोलिए, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। खुदा करे कि ये नारा आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए, ये नारा आपकी जिंदगी में शामिल हो।
मुस्तफ़ा से प्यार करने का मतलब है उनके तरीके पे अमल करना, उनको अपना आइडियल मानना। इस्लाम की बका के लिए तने तनहा मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कदम को उठाया था। अकेले चले थे मेरे मुस्तफ़ा, तनहा चले थे मेरे मुस्तफ़ा। किस लिए चले थे मेरे मुस्तफ़ा? इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले थे, इस्लाम की बका के लिए चले थे, इस्लाम की आबियारी के लिए चले थे। चलने वाला कोई और नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात थी। अकेले चले थे, लेकिन अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर को ईमान की दौलत अता फरमाई। किसको अता फरमाई? अबू बकर को ईमान की दौलत अता फरमाई। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत किसको मिली? जोर से बोले, किसको मिली? अबू बकर को मिली। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अबू बकर को अता फरमाई। अल्लाह ने करम फरमाया। बच्चों में सबसे पहले ईमान की दौलत हजरत अली को अता की गई, यानी मर्दों में सबसे पहले किसको? अबू बकर को अता की गई। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली को अता की गई। हजरत सुफियान रजा संभली ने एक शेर पढ़ा, मेरा उसी वक्त जहन बन गया था। आज मैं इस बात का खुलासा करता हुआ चलूंगा। मेरी कौम के जवानों की अक्सरियत है, वो जवान जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करते हैं, वो जवान जो कि व्हाट्सएप चलाया करते हैं, वो जवान जो कि इंस्टाग्राम चलाया करते हैं, वो जवान जो कि फेसबुक का सहारा लेते हैं, वो जवान जो कि यूट्यूब चलाया करते हैं। आओ तवज्जो को करीब करो। एक नारा आपने सुना होगा, बड़ी तेजी के साथ वायरल किया जाता है। लोग कहते हैं दमादम मस्कल अंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्कल अंदर, अलीदा पहला नंबर। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? हाथ उठा के बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? हाथ उठा के बताओ। दमादम मस्कल अंदर, अलीदा पहला नंबर। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, याद रखें अली की असमतें अपनी जगह, अली की फजीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह, अली की रिफतें अपनी जगह। लेकिन बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं, अबू बकर का है, अबू बकर का है, अबू बकर का है, अबू बकर का है। आप कहोगे दावा तो कर दिया, दलील भी पेश करो। मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक देहात से चलने के बाद एक बंदा आया, आने के बाद एक बकरी का बच्चा मुस्तफा की बारगाह में लेकर के आया। या रसूल अल्लाह बेचने के लिए आया हो। नबी ने फरमाया पैसा आज नहीं कल मिलेगा। क्या फरमाया? पैसा आज नहीं कल मिलेगा। नबी की बारगाह से उठ करके जा रहा था, अभी दरवाजे पे पहुंचा था। दरवाजे पे अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? जोर से बोलो। से मुलाकात हो गई, अली से मुलाकात हो गई, अली से मुलाकात हो गई। अली ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा नबी की बारगाह से आ रहा हूं। कहा क्या करके आ रहे हो? कहा बकरी का बच्चा बेच के आ रहा हूं। कहा पैसे मिले? कहा ना 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 ना, पैसे ना मिले, पैसे कल मिलेंगे। अली ने जब इतना सुना तो अली कहने लगे यार बड़ा नादान है, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो, कहने लगा यार ये तो मैंने मुस्तफा से पता ही नहीं किया। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत अली ने कहा जल्दी से नबी की बारगाह में जाओ, जाने के बाद पता करो या रसूल अल्लाह अगर कल आप ना मिले तो पैसा किससे लिया जाएगा। अब मैं दलील देने लगा हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत अली के पास से चल करके ये बंदा नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह माजरत चाहूंगा, मैं कल जब पैसे लेने के लिए आया अगर आप ना मिले तो पैसा किससे लिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना। बोलो यार जवानों बोलो, किससे लेना? अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना। नबी ने इशारा दे दिया। वो जो कहते हैं ना कि तमादम मस्कल अंदर, तासुबात की ऐनक हटा, ये देख मेरे मुस्तफा ने पहला नंबर किसको दिया है? अबू बकर को दिया है, अबू बकर को दिया है। जब नबी की बारगाह से चल के गया, अली ने एक बार और रोका। कहा कहां से आए? कहा नबी की बारगाह से। कहा अब किसका नाम लिया है? कहा अबू बकर का नाम लिया है। अली कहने लगे यार बड़ा नादान है, अगर अबू बकर ना मिले तो। कहने लगा इसके आगे पता नहीं किया। अली ने कहा जल्दी जाओ पता करके आओ। नबी की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो फिर किससे लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। नबी की बारगाह से चल करके अली के पास आया दरवाजे पे। अली ने फिर से कहा किसका नाम लिया है? कहा उमर का नाम लिया है। कहा उमर भी अगर ना मिले तो? कहा इसके आगे की रूदाद मालूम नहीं। कहा जल्दी करो पता करके आओ। नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह उमर भी ना मिले तो? नबी ने फरमाया उस्मान से लेना, उस्मान से लेना, उस्मान से लेना। अब मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं याद रखो मैं पहुंचाने लगा हूं। नबी की बारगाह से चल के गया था। अली ने कहा किसका नाम लिया? कहा उस्मान का नाम लिया है। अली ने कहा उस्मान भी
भी अगर ना मिले तो इसके आगे की रूदाद मालूम नहीं। कहा जल्दी जा पता करके आ। नबी की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से लूंगा, उस्मान भी अगर ना मिले तो अल्लाहू अकबर। इतना जब कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, गैब का नबी ने फरमाया, मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना, उमर ना मिले तो उस्मान से लेना। गैब का नबी फरमाते हैं उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। अरे बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किससे लेना? फिर उससे लेना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमराबाद, मरहबा, अली 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 अली। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा अकेले चले इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए। तन्हे तन्हा चले मेरे मुस्तफा, कदम को बढ़ाया। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई। बच्चों में सबसे पहले ईमान की दौलत अली को अता फरमाई। और जानते हैं, कुर्बान जाएं अपने नसीबे पे, नबी भी ऐसा मिला है जो नबियों का इमाम है। क्या मशवरा करके बोलेंगे? जोर से, जोर से और जी लगा के, नबियों का इमाम। मेरे मुस्तफा से पहले जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना, उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या नाम है? नाम की भी बरकतें मिलती है मेरे भाई। नाम अगर जबान से लिया जाए तो अल्लाह बरकतें देता है। क्या नाम है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जानते हो, एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को मुखातब करने के बाद 70,000 का मजमा जमा किया। कितने लोगों को जमा किया? 70,000 का मजमा, 70,000 का मजमा जमा किया। मेरे नबी के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को मुखातब करने के बाद कहते हैं, और लोगों मुझे जाने की इजाजत दो, इसलिए कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है। मैं जाना चाहता हूँ इसलिए कि आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है। मैं जाना चाहता हूँ इसलिए कि आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। अल्लाहू अकबर। ये एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुतवज्जे करने के बाद बुलाया। 70,000 का मजमा जमा किया, और 70,000 का मजमा जमा करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, याद रखें खिताब कौन फरमा रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अपनी उम्मत से खिताब कर रहे हैं। लेकिन तस्किरा तेरे और मेरे नबी का हो रहा है, तस्किरा मोहम्मद अरबी का हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, लोगों मुझे जाने की इजाजत दो, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। आपकी उम्मत ने मुखातब करने के बाद कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, हमने तुम्हारा फजल कमाल भी देखा है। हमने देखा कि अगर तुम किसी कोड़ी के सर पे हाथ फेर देते हो, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। हमने देखा अगर तुम किसी मुर्दे के करीब जाकर के तुम बिस्मिल्लाह कह देते हो, अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। हमने तुम्हारी बड़ी फजीलतें देखी हैं। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी फजीलतों का मालिक बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी बुलंदियों का मालिक बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी रिफतों का मालिक बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, हमें इतना बता दे, वो जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला
वाला है, वो जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, वो जो आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है, क्या वो आपसे भी ज्यादा फजीलतों का मालिक होगा? क्या वो आपसे भी ज्यादा बुलंदियों का मालिक होगा? क्या वो आपसे भी ज्यादा रिफतों का मालिक होगा? क्या वो आपसे भी ज्यादा असमतों का मालिक होगा? जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करने के बाद क्या कहा था? आप फरमाते हैं लोगों, तुमने देखा है ना, मैं अगर कोड़ी के सर पे हाथ फेर देता हूँ अल्लाह उसको शिफा दे देता है। तुमने देखा है ना, मैं अगर कुम्बी इज़्निल्लाह मुर्दे के करीब जाकर के कह देता हूँ अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। याद रखो ये सारे काम मैं जमीन पे रह करके जमीन वालों के लिए करता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, मैं ये सारे काम मैं जमीन पे रह करके जमीन वालों के लिए करता हूँ, लेकिन वो जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, वो जो आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है, वो जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, वो रहेगा तो जमीन पे उंगली का इशारा करेगा, आसमान का चांद तो टुकड़े हो जाएगा। वो रहेगा तो जमीन पे लेकिन इशारा करेगा, सूरज पलट के वापस आ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। जिंदाबाद, नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ कि जवानों की ज़हनियत को करीब करके मैं बात करूं। अकेले चले थे मेरे मुस्तफा, तन्हा चले थे मेरे मुस्तफा, और जब ईमान वालों की अक्सरियत होती गई, ईमान वाले बढ़ते गए, ईमान की दौलत से फैज़याब होते गए, एक वक्त वो आया अल्लाह ने मुसलमानों की तादाद 313 फरमाई। कितनी? जोर से कितनी? जोर से कितनी? इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। जब मदीना की गलियों से मुस्तफा के गुलामों ने अपने कदम को बाहर निकाला था, जब मदीना की गलियों से निकलने का आगाज किया था, तो मदीना के मुनाफिकों ने रोक करके कहा था, कहां चले हो? तुम्हारे पास तो तलवारें भी नहीं हैं। कहां चले हो? तुम्हारे पास तो नेज़े भी नहीं हैं। कहां चले हो? तुम्हारे पास तो भाले भी नहीं हैं। याद रखो, पलट करके वापस आ जाओ वरना बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। पलट करके वापस आ जाओ वरना औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। और कौम के जवानों, मुस्तफा के गुलामों ने बेक ज़बान जवाब दिया था, कहा था ओ मदीना के लोगों, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। याद रखना, मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना आसिफ कमाल सैफी साहिब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब एक बात याद रखें, आज बिला वजह खोखले नारे लगाने की जरूरत नहीं है, आवाजों को बुलंद करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। याद रखना, हालात अगर ऐसे ही रहे कयामत तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी, नहीं आएगी अल्लाह की मदद कयामत तक। चाहे जितना ढिंडोरा पीटो, मस्जिदों में जाने की तौफीक नहीं, मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े होके कहते हो अल्लाह की मदद नहीं आती। शर्म करो, इसलिए कि बद्र की तारीख तुम्हारी निगाहों के सामने है। ये बद्र के मैदान में जाने वाले, खुदा की कसम, ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मोमिने कामिल थे, ईमान वाले थे। और ऐसे ईमान वाले कि फिर अल्लाह ने मदद फरमाई। दिखा दें झलकी, तैयार हैं? कैसे आती है अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए? बद्र के मैदान में पहुंचे हैं ये। कितनी तादाद थी मुसलमानों की? याद है ना सबक? कितनी तादाद थी? मुस्कुरा के कह दें, थोड़ा सा गुस्से में कह दें। अब माशाअल्लाह गुस्से में कहा जाए तब भी मुस्कुराने वाले लोग बैठे हैं। कितने लोग थे मुसलमान? और मुकाबले में जिसके गए थे वो कितने थे? 1000। और जब ये पहुंचे ना बद्र के मैदान में
पूरी रात वो लोग अपने बातिल खुदाओं को पूछते रहे, शराब पीते रहे पूरी रात, लेकिन मुस्तफा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, पूरी रात तस्बीह और तहलील पढ़ते रहे, उसी कुरान की तिलावत करते रहे जो कुरान हमारे घरों में ताकों की सीनत बन के रह गया, उसी कुरान की तिलावत करते रहे जिस कुरान को हम लाने में फख्र महसूस करते हैं लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं होती। कौम के जवानों, आज मुस्तफा के जलसे में बैठे हो, जामिया अल आसिम हसनुल उलूम के जलसे में बैठे हो, ये तमाम तर उलमाए किराम की निगाहें आपको देख रही हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे घरों में अगर बाप का इंतकाल हो जाता है तो तुम सबसे पहले कौन सा काम करते हो? बाप का इंतकाल हुआ, लाओ उठाओ कुरान की पेठी मदरसे में ला करके रखो, उठाओ कुरान की पेठी मस्जिद में ला करके रखो। बेटे का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में लेकर के आओ। माँ का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में लेकर के आओ। भाई का इंतकाल हुआ, लाओ कुरान की पेठी मस्जिद में लेकर के आओ। खुदा के बंदो, कभी मस्जिदों में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। न जाने कितने पारे ऐसे हैं आज तक जिनका एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया। तुम्हें कभी इतनी तौफीक नहीं होती, कभी कारी अहमद हसन साहब के पास आया करो, आकर के कहा करो, हजरत मैं अपनी माँ की तरफ से कुछ एहसान करना चाहता हूँ, अपने बाप की रूह को तस्कीन देना चाहता हूँ, बताएं मुझे कौन सा काम किया जाए। अगर गर्मी के मौसम में कारी साहब कबिला कह दे कि एक पंखा ला करके मदरसे में लगा दो, कौम के जवानों फौरी तौर पे जाना, पंखा लेकर के मदरसे में ला करके लगाना, इसलिए कि जहां तुम पंखा लगाओगे वहां बच्चे बैठ करके कुरान की तिलावत करेंगे, वहां बच्चे बैठ करके हदीस की तिलावत करेंगे। मेरी कौम के जवानों, याद रखना, इधर कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा, अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जाते हम, नहीं करते ये सब, हमें तो अब्बा बस कुरान की पेठी में बख्शवाने हैं। सच्ची बात है मेरे भाई, हम इससे आगे नहीं बढ़ते, और इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर 80 किलो चने लेके आएंगे, मदरसे में फिर भी नहीं लगाएंगे, मदरसे में फिर भी नहीं लगाएंगे। और मेरे भाई, आप मेरे अपने हो, मैं आपका भाई हूं, ईमानी रिश्ते से हूं कि नहीं? बोलिए, भाई हूं कि नहीं? किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, और किसी के बेटे जैसा। जो कौम फजूल खर्ची करे, अपने पैसे को बर्बाद करे और तालीम पे खर्च ना करे, तो फिर उस कौम में फजूल खर्ची करने वाले ही पैदा होंगे, तालीम याफ्ता लोग पैदा नहीं होंगे। तालीम याफ्ता पैदा नहीं होंगे, एजुकेटेड लोग पैदा नहीं होंगे। हम तो नाज करते हैं ना, अम्मा के 40वें पे 10वें में कराए थे हमने 40 किलो, अब अब्बा का इंतकाल हुआ, जमीन छोड़ी, अब्बा ने 50-60 लेके आए। कारी साहब के बिना अभी एक जगह बैन कर दिया हमने इस चीज को कि खुदारा रहम करो मुस्तफा की उम्मत पे, एक ही मर्तबा चने करा लो, 1.25 लाख मर्तबा कलमा पढ़ा जाता है, एक ही मर्तबा पढ़वा लो। जो 40वें में तुम कराते हो उसको बचा लो, और बचा के कहीं मस्जिद या मदरसे में लगा लो। हमने कुछ गलत कहा? बोलिए, जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ, बस्ती के बुजुर्ग लोग बैठे, क्या हमने गलत कहा? बोलो, गलत कहा? नहीं। अब ये मत सोचियो कि मौलाना चनों को मना कर रहे हैं तो कहीं देवंदी तो नहीं है। मैं सुन्नी, मेरा बाप सुन्नी, मेरे दादा सुन्नी, सुभान अल्लाह, और मुझसे बड़े तुम क्या सुन्नी होगे? अल्हम्दुलिल्लाह। चने ना करना ये इस चीज की अलामत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ हज़रात, मना मैंने किया था तो लोग कह रहे थे मौलाना तो वो हो गए। क्या हो गए भाई? कौन सी मशीन में डाल के चेक किया है कि वो हो गए और क्या हो गए? और खुदा के बंदो, तुम्हें यही पता नहीं कि वो कैसे होते हैं, तुम्हें यही मालूम नहीं। बदलो यार अपने हालात। इंतकाल हुआ है हमारे अपने अजीज का, एक मर्तबा चने करा लें और दूसरी मर्तबा घर में फरमाइश होती है, बोले वो बहनें ना मान नहीं, बहनें ना मान नहीं। बहनें कह रही हैं अब्बा तो हमारे भी, हम भी तो कराएंगे। और बहनें बैठी भी हैं यहाँ, माएँ बहनें, वो भी सुन लें, हमारे भी तो अब्बा है। किसने कह दिया तुम्हारे अब्बा ना थे? अब्बा तुम्हारे भी थे। क्या करोगी? चने कराएंगे। चने क्यों कराओगे जी? चने मत कराओ, पैसे लाओ और अब्बा के नाम से मदरसे में लगाओ।
मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं, इतना बेनिफिट चने पड़वा के, बिरयानी खिला के, उड़द चावल खिला के तुम्हारे अब्बा को नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट मदारिस इस्लामिया के तलबा पे खर्च करने से मिलेगा। और हैं ऐसे ऐसे जियाले। अम्मा का इंतकाल हुआ था मेरे एक अजीज की, मैं कहूंगा उसको इस्लाम का दर्द रखने वाला, नाम है उसका मोहम्मद आसिफ। अकेले ने मदरसे में एक रूम बनवाया माँ के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और बोलेगा आके? सुभान अल्लाह। अकेले बंदे ने कहा हज़रत किसी का कुंदा भी मत लगाइयो। वाह, ये उसने फखरन कहा किसी का कुछ नहीं। का मंशा क्या है? मंशा सिर्फ इतनी है, लोग चने कराते हैं, हम मदरसे में पैसा लगवा के अपनी अम्मा को बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे। यार फायदे में कौन है? तुम क्या समझते हो ये मौलवी तुम्हें खसारे में लेके जाएंगे? और खुदा की कसम ये उलमा ही तो आपको जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, हल्के में मत लियो। एक तो बमुश्किल 3% बच्चे पढ़ते हैं हमारे मदारिस में, 97% हमारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं कि नहीं? 97 बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और हमारी जबानों पे क्या है? कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मौलवी क्या खाएगा, सब यही कहते कि मौलवी क्या खाएगा, मौलवी क्या खाएगा, मौलवी क्या खाएगा। कोई नहीं कहता डॉक्टर क्या खाएगा, इंजीनियर क्या खाएगा, प्रोफेसर क्या खाएगा। और खुदा के बंदो जो तुम खाओगे वही हम खाएंगे। कौन से मौलाना भूखे मरते हैं? कभी बताओ तुम्हारे दरवाजे पे किसी ने आकर के, किसी मौलवी ने अपने लिए हाथ फैलाया हो? अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, मगर बदलो अपने हालात। यही हालात रहे तो उलमा के लिए तरस जाओ। मात्र 3% ले दे के बच्चे हमारे मदारिस में पढ़ते हैं, और वो 3% दुनिया की बातिल ताकतों के निशाने पे तो हैं ही। अफसोस की बात ये कि हमारे अपनों के निशाने पे भी अफसोस की बात है। मेरी बात से मुत्तफिक है ना? और 3% में भी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं हजरत कि जो हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज करने के बाद छोड़ देते, दौर भी नहीं निकाल पाते, सुना भी नहीं पाते। मैं तो समझता हूँ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 1% बच्चे सही माना में आलिम दीन बनते। 1% सही माना में आलिम दीन। और हम अगर उन्हीं की बात को ना मानेंगे तो फिर किसकी बात को मानेंगे? मेरे भाई, दीन तुम नहीं जानते, उलमा जानते हैं। उलमा जो बातें बताते हैं उन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलें इंशाअल्लाह, जोर से।